राजस्थान में सत्ता और संगठन विपक्षी दल भाजपा पर और आक्रामक हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला ने एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला और कहा, दुनिया कोरोना से लड़ रही है और मोदी शाह की जोड़ी लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले कुछ दिन से आरोप लगा रहे हैं कि निर्दलीय और उनके विधायकों को दिल्ली से मोटा पैसा देने का प्रलोभन देकर खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है। डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है। दो लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है। पर मोदी जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी, वो नेताबूत कभी हो जाता, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आंकड़े दिखाते हैं कि हमारे को समर्थन करने वाले दल, निर्दलीय विधायक जो पिछले 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन कर रहे हैं, वो पूरी ताकत के साथ हमारे दोनों उम्मीदवारों के साथ खड़े हैं। राज्यसभा चुनावों के अंदर हमारे दोनों उम्मीदवार वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जी यहां से चुनाव जीतकर जाएंगे। इसमें किसी को किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी वो प्रजातंत्र को ध्वस्त करने में, वह लोकतंत्र का चीरहरण करने में पूरे देश में लगे हैं। भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति की ओर चौथा उम्मीदवार खड़ा कर क्यों षड्यंत्र कर रही है? गहलोत ने फिर दोहराया है कि बिना वजह राज्यसभा के चुनाव स्थगित किए गए ताकि भाजपा को हॉर्स ट्रेडिंग का वक्त मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि जांच एसओजी को दी गई है। कांग्रेस सरकार ने दावा किया है कि पार्टी के सभी विधायक साथ हैं, कुछ अन्य दलों के और निर्दलीय भी हैं। इनके दोनों प्रत्याशियों की जीत को कोई खतरा नहीं है। उधर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और अशोक गहलोत को नरेंद्र मोदी का फोबिया हो गया है, इसका कोई इलाज नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना और लड़ाना अधिकार है। कांग्रेस को इसमें मीन मेख नहीं निकालने चाहिए। मुकाबले के लिए स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली का पालन करना चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं कि हम लोग एकजुट हैं, विधायक बिकाऊ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कीमत भी वही बताते हैं। अशोक गहलोत जी, ये बताइए कि कौन से विधायक बिकाऊ हैं? उन विधायकों की भी मानहानि आपने शब्दों के जरिए की है। राजस्थान का कोई विधायक बिकाऊ नहीं, आपने उनकी कीमत तय कर दी और उस कीमत का, उस बात का कोई आधार नहीं। संख्या बल के आधार पर 2 सीटें कांग्रेस और 1 भाजपा के खाते में जाना तय है, लेकिन चौथे प्रत्याशी भाजपा समर्थित ओमकार सिंह लखावत को लड़ाने से मतदान होना तय हो गया था। और इसी के साथ प्रदेश की सियासत में कोरोना के बीच सियासी पारा भी चढ़ने लगा। कांग्रेस अपने समर्थित निर्दलीय और दूसरे दलों के विधायकों के साथ जयपुर दिल्ली रोड पर 5 सितारा होटल में बाड़ाबंदी किए हुए है। भाजपा भी अपने विधायकों को 16 जून को जयपुर बुला रही है। इन्हें भी एक जगह पर रखा जा सकता है। 19 जून यानी मतदान के दिन तक ये सियासत जारी रहेगी। सच्चाई क्या है, इससे भी पर्दा उठना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में कोरोना का प्रभाव है, तूफान आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच सियासी तूफान और रंग बदल रहा है और कहें कि आए दिन जो बयानबाजी है वो तीखी होती जा रही है। अब हमलावर के रूप में कांग्रेस और बीजेपी पे और तल्ख हुई है। मैदान में होते हैं सुरजेवाला, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, अविनाश पांडे, तमाम बीजेपी के दिग्गज इस वक्त जयपुर में जमावड़ा है। कांग्रेस के दिग्गज और जयपुर में इस वक्त उनका जमावड़ा है। विधायकों की लगातार बैठकें हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, बीजेपी से खारिज कर रही है। सच्चाई क्या है, इससे पर्दा उठना चाहिए। अगर कहीं कोई घालमेल है तो हालांकि इसके लिए सरकार का तर्क है कि हमने जांच एंटी करप्शन ब्यूरो और एसओजी से करवा रहे हैं और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा, इसका इंतजार रहेगा।
तो चलिए, हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर के पैनलिस्ट हमारे जुड़ चुके हैं। अर्चना शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक अनिल शेखावत जी हमारे साथ में हैं, भाजपा नेता पंकज जोशी जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस नेता वरुण पुरोहित जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना जी सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। लगातार ये बयानबाजी, और अगर मुख्यमंत्री अगर कोई बात कहते हैं, क्योंकि लीडर ऑफ कांग्रेस अशोक गहलोत अगर कहते तो बात कुछ अलग थी, लेकिन आप सत्ता की कुर्सी पे बैठे हैं और आप अगर आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सत्ता की ओर से कोई कही हुई बात काफी दम रखती है और जनता के बीच उसका एक मैसेज होता है, उससे हल्के में नहीं ले सकते। और दूसरी तरफ बीजेपी से लगातार खारिज कर रही है। लगातार बयानबाजी यहीं पे अटकी हुई है कि हमारे विधायकों को निर्दलीयों से संपर्क किया जा रहा है, मुझे शिकायत कर रहे थे, और बीजेपी कह रही है कि सबूत दीजिए, किसने संपर्क किया, नाम बताइए उसका, किस विधायक से हमने संपर्क किया, उसको सामने लेकर आइए। तो यही बात से आज चौराहे की चर्चा भी यही है। लोग कोरोना से ज्यादा इस बात की फिक्र कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो रहा है कि 35-35 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे हैं, क्या वास्तव में राजनीति की मंडी बन गई है। तो तमाम जो चर्चाएं हैं वह चर्चाएं हैं जो चौराहे पे होती हैं, पान की दुकान पे होती हैं, चाय की थड़ी पे हो रही हैं। तो कितनी सच्चाई, किस एंगल से देखा जाए इसे? सर, डेफिनेटली अगर चीफ मिनिस्टर बिल्कुल सामने आकर बोल रहे हैं कि बीजेपी हमारी सरकार गिराने की जी। एनवायरमेंट है वो काफी एक्टिवेट हो चुका है। हर तरफ यही क्वेश्चन है कि अगर सीएम ने एलिगेशन लगाया है तो ऐसे कौन से एमएलए हैं जिनको बीजेपी ने टारगेट किया है। तो एमएलए है, पहले तो जो एक जिज्ञासा है कि ऐसे कौन से नाम है जिनको बीजेपी ने टारगेट किया है, लेकिन वो जिज्ञासा और बढ़ जाती है जब बीजेपी बोलती है, खारिज कर देती है इन सारी अटकलों को और बोलती है नहीं, हमने तो हमारी तरफ से किसी को नहीं इस तरह का ऑफर दिया है। तो जब तक ये दोनों चीजें चल रही है, उसके बीच में दो जांच एजेंसी के भी नाम आ जाते हैं साथ में कि एटीएस भी आ गया है और एसओजी भी आज सामने आ गई कि इन दोनों में भी कंप्लेंट्स हो गई है कि कुछ हवाला का लेन देन है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस बन सकता है। तो जांच एजेंसीज को भी बिठा दिया गया है। अब आरोप प्रत्यारोप के बीच में अगर जांच एजेंसीज भी सामने आ रही है तो आगे डेफिनेटली जो कॉमन मैन है उनके दिमाग में यही प्रश्न आ रहा है कि सही कौन, सही कौन। बीजेपी बोलती है कि आप सामने प्रूफ दीजिए अगर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि हमने इन्वेस्टिगेशन जांच बिठा दी है, अभी हम इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ सामने नहीं दे सकते, जब वक्त आएगा तो हम आपका जवाब देंगे। तो बस इस बीच में एक जो डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कृपया इंतजार कीजिए। और जैसे ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन सामने आ रही है हर किसी के लिए। बिल्कुल, और दोनों जो जांच एजेंसियां उनकी अपनी एक रेपुटेशन है राजस्थान में, एसओजी हो चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो हो, बिल्कुल उनकी अपनी एक छवि है और जिस तरह से उनका काम का अंदाज है, निश्चित रूप से उससे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन बस इंतजार ये रहेगा कि परिणाम कब आता है। अनिल शेखावत जी के पास में जाना चाहूंगा। शेखावत साहब, आपके पास में आना चाह रहा हूं मैं। मुख्यमंत्री अगर आप कहते हैं तो निश्चित रूप से मेरा वही सवाल अर्चना जी से था, आपसे भी है कि अगर किसी भी स्टेट का अगर चीफ मिनिस्टर ये बात कहे कि विधायकों की शिकायत आ रही है मेरे पास में और इस तरह की स्थितियां पैदा हो पा रही हैं, लेकिन यहाँ एक बात मैं जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में कांग्रेस के पास में या सरकार के पास में ऐसा वक्त था, अगर किसी से कोई संपर्क में कर रहा था तो उसे ट्रैप किया जा सकता था। इसे कैसे कांग्रेस इससे क्यों किनारा किया? कांग्रेस के पास तो एक मुझे लगता है बड़ी राजनीतिक सूझबूझ और एक सबूत सामने आ रहे थे, उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए था। शेखावत साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अनिल जी, आप अगर मेरे को सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल ये है कि सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए दिल्ली से उनको टेलीफोन किए जा रहे हैं, उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और निर्दलीय उनके साथ में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीरहरण बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। सीधा हमला स्थानीय पार्टी के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे अशोक गहलोत लगातार बोल रहे हैं, सुरजेवाला ने बोला, तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनका सीधा निशाना अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर है। तो किस तरह से माना जाए इसे, क्या वास्तव में कांग्रेस चाहती या सरकार चाहती, अगर इस तरह के किसी को प्रलोभन दिया जा रहा है, कोई अप्रोच कर रहा है, तो उसे ट्रैप करना चाहिए था? शेखावत साहब।
चले मैं वापस लौटूंगा शेखावत साहब के पास में। कोई टेक्निकल एरर की वजह से हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। पंकज जोशी जी के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, आपने सुना, हमारे मजमून में भी हमने दिखाया कि कांग्रेस के 3 दिग्गज नेता पूरी तरह से हमलावर हुए और निशाने के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह रहे। उन्होंने कहा कि जब से ये जोड़ी आई है लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। देखिए, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, ये बात अभी से नहीं है। कांग्रेस पार्टी में भी आप शासन से पहले भी बात करें तो डिनर पॉलिटिक्स से लेकर के टी पॉलिटिक्स से लेकर के बहुत सारी पॉलिटिक्स जो है इनको बेग बिठाने की बात की लगा करती है। और इस बार यदि आप देखें तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मतलब आप देखिए कि कभी जो है जो सक्षम आदमी होता है वो जो है उसके ऊपर आरोप करते हैं। आज सरकार आपके पास में है, सरकार की एजेंसियां आपके पास में है, और एक व्यक्ति जो है 2 दिन पहले जो है आपके जो है मुख्य सचेतक होकर के वो जाते हैं ईसीबी के पास में। 2 दिन में ईसीबी वालों ने कहा कि हमारे पास यहाँ पे पेपर में लिखा गया कि हमारे पास सबूत है, हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि बहुत सारा करोड़ रुपया जो है, अरबों रुपया जो है जयपुर में है। आप क्या कर रहे थे? जब आप अपनी चीजों का पता नहीं कर सकते तो आप 7 करोड़ की जनता आपके भरोसे बैठी हुई है, जिस प्रशासन के भरोसे बैठी हुई है, उसमें कैसे विश्वास करें माननीय है। और दूसरी बात, आज आपने फिर जाकर के एक नई जो है एक पहलकदमी के साथ जाकर के आप एटीएस भी चले गए, एसओजी भी चले गए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये खाली बयानबाजी है अपनी हताशा मिटाने के लिए किसी रूप में, जो उनके लोगों में कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि लोग भूल नहीं जाए, लोग कहीं चले नहीं जाए। तो जिस तरीके से लोकतंत्र में बाड़ाबंदी की जा रही है, जिस तरीके से पॉलिटिक्स की जा रही है, सारी चीजें हो रही है और एक भी सबूत, क्योंकि आज हम विपक्ष में हैं, हम कह रहे हैं कि आपने जो है आपको टेक्नोलॉजी लगाना है, आप और हम घर से बैठे हुए जुड़े हुए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि किसने फोन किया, वो कौन व्यक्ति था, किस फोन नंबर से फोन आया, ये पता लगाने के लिए एसओजी को, पुलिस को कोई 2-4 दिन चाहिए क्या? क्या चीजें थी, इन चीजों की पता नहीं चलता। लेकिन ये कहीं ना कहीं डर है, और इसीलिए जो है खुद कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जानकारी में मेरे नहीं है। ये कल का उनका स्टेटमेंट है। तो आप खुद देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री का और माननीय पीसीसी अध्यक्ष का दोनों की जो मत है वो ही विभक्त है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपने आप को विभक्त, पंकज जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के भी डिफरेंसेज हैं, लेकिन अगर डिफरेंसेज हैं तो इसका उससे क्या ताल्लुक है? राज्यसभा चुनाव से क्या ताल्लुक है इसका? सत्ता चले जाए। आप मुझे बताइए कि यदि एमपी में चले गई तो इसका भी ठिकाना क्या, भारतीय जनता पार्टी के बीच छोड़ेंगे? मैं कह रहा हूँ कि आप चले गए, आपके बड़े दिग्गज नेता कल तो कह रहे थे, एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे नेता टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है सारे, और एक तरफ कहते हैं कि हमें प्रलोभन देकर के खरीदा जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ये 2 चीजें कैसे है? जब कोई चीज टिकाऊ ही नहीं है तो खरीद कैसे सकते हैं? चलो वापस आ रहा हूँ आपके पास। वरुण पुरोहित जी जवाब देते हैं। वरुण पुरोहित जी, पंकज जी वापस लौटूंगा आपके पास। वरुण पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी, आपने सुना कि कांग्रेस के इंटरनल डिफरेंसेस हैं, उसको बचाने के लिए या फिर उससे ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस ये चाल चल रही है। योगेंद्र जी, ये चाल कौन चल रहा है ध्यान भटकाने का? पूरा देश का कहाँ क्या क्या हो रहा है वो तो आपको पता ही है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कौन ध्यान भटका रहा है बार बार? कांग्रेस क्यों भटकाएगी साहब ध्यान? कांग्रेस की तो ऑलरेडी 125 से 123 एमएलए का सपोर्ट है, कांग्रेस क्यों ध्यान भटकाएगी? और प्रदेश के सूबे का मुख्यमंत्री कोई बात कह रहा है तो हल्की बात तो है नहीं, और उसकी जांच होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ऑफिसर्स उनसे जांच करा रहे हैं, एसओजी से जांच करा रहे हैं, एसीडी से जांच करा रहे हैं, मुख्य सचेतक खुद चिट्ठी लिख के दे रहा है। तो देखो हल्की बात तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो इसमें है ही है। और हमने देखा है अभी प्रेजेंट में ही गुजरात में ये प्रलोभन दे दे के विधायकों को तोड़ रहे हैं। भाई आपको दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ने से क्या मतलब है? आप देखो इन्होंने कितने 20-20 साल से इनके विधायकों को मिनिस्टर नहीं बनाया, ये कहते हैं प्रलोभन नहीं दिया, तो जो लोग इस्तीफा देके आए उनको सीधा मिनिस्टर कैसे बनाते हैं? आप कर्नाटक में देख लो, मध्य प्रदेश में देख लो, गोवा में देख लो, मणिपुर में देख लो, सब जगह एग्जाम्पल्स यही है। ये सारे हॉर्स ट्रेडिंग का, लोकतंत्र का चीरहरण जो आपने भी शब्द का इस्तेमाल किया था, पूरे देश में लोकतंत्र कांग्रेस का दिया हुआ है। मैं तो उस बात को आगे कर रहा हूँ। अरे पूछ लो, नहीं पूछो तो 6 विधायक ले गए आप उनके, इसके साथ क्या हुआ? जी, कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि चीरहरण कर रहे हैं लोकतंत्र का। मैं तो उसका जवाब मांग रहा हूं कि किस तरह से चीरहरण हो रहा है। सर आप ये बताइए, एमएलए को कांटेक्ट कर रहे हैं, 25-25, 35-35 करोड़ रुपए देने का प्रलोभन कर रहे हैं, और क्या होता है? राजनीतिक भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा देना चाहते हो। पार्टी विद द डिफरेंस जो थी बीजेपी, अटल जी अडवाणी जी का युग हो गया समाप्त।
अब हो गया पार्टी विद द डिफरेंस हो गया कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम किसी भी तरह से सत्ता हमको प्राप्त करनी है। आम जनता भूखी मर जाओ, रेल की पटरियों पे कट के चले जाओ, मजदूर घर चले जाओ, 14, 15, 20 करोड़ आदमी बेरोजगार हो जाओ, हमको तो हमारा रोजगार चाहिए, हमको हमारी सत्ता की प्राप्ति चाहिए, उसमें लगे हुए। अगर मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए तो हल्का आरोप तो लगा नहीं सकता। 3 बार वो तो हम भी कह रहे हैं उसकी तो जांच हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम क्या है बीजेपी को? बीजेपी को तो होनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि जांच करवाइए, बीजेपी कह रही है कि जांच करवाइए, विलंब ना करें इसमें, और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो कौन लोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? तुरंत ही आज भी एसओजी को संभला दिया, 1-2 दिन 4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, पता लग जाएगा। फिर इनको घबराहट क्यों हो रही है? इनको तो कहना चाहिए कि भाई ठीक है, हम तो स्वागत करते हैं अगर राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकना है तो, पर ये किस मुंह से कहेंगे? अंदर से इनको पता है कि गुजरात में जो घालमेल कर रहे थे यहाँ नहीं कर पाए, और यहाँ कोशिश करके भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस के ऑलरेडी इतने यहाँ पे सपोर्ट है, उसमें ये सक्सेसफुल नहीं होंगे। पार्टी विद द डिफरेंस जो थी ना, उसका अंतर हो गया। पहले अटल जी अडवाणी जी युग था, उसमें अडवाणी जी पे आरोप लगा, फट से इस्तीफा दे दिया, कोर्ट से बरी हुए, वापस मंत्री बने। आज वो हिसाब इनका नहीं है। पार्टी विद द डिफरेंस ये है कि हमको किसी भी तरह सत्ता हमको जो है सत्ता प्राप्त करनी है, हमारी भूख वही है, हम वो पूरी करेंगे, हमारा रोजगार वही है। आम जनता भूखी मर जाओ, इनको कोई मतलब नहीं। मैं वापस लौटूंगा, मैं अर्चना जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले पंकज जोशी जी कुछ कह रहे हैं आपके काउंटर में। जी पंकज जी। देखिए, मैं इतना सा कह रहा हूँ, जी आपने जो है अडवाणी जी को तो याद किया, लेकिन आपने पीछे साहब को याद नहीं किया। आपने उनके द्वारा जो बाकी आपके मंत्री थे, जिनको जो है बड़े बड़े जो लोग थे, उनको याद नहीं किया कि उन्होंने जो इस्तीफा तो छोड़ी है कि उसके बाद जो है जाकर उनको जो है जेल जाना पड़ा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सूचना आपने रखी है। अरे भाई, जेल तो आपके तो बंगारू लक्ष्मण वगैरह सबको जाना पड़ा, आपके बंगारू लक्ष्मण वगैरह सबने क्या किया? कांग्रेस में तो एक एंटोनी जैसे भी है जिन्होंने इस्तीफे दिए। आप बिल्कुल दूध के धुले नहीं हो, पार्टी विद द डिफरेंस खत्म हो गई है। आपको सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, देश को डुबोना है, देश को तहस-नहस करना, वो कर दिया आपने। आप तो पुराने मोदी युग से पहले के आदमी हो भाई। आप तो जोशी जी ऐसे मत बोलो, आप तो अटल जी अडवाणी युग के आदमी हो, उस जमाने को तैयार हुए हो। आपको देश उसकी जांच एसीबी को नहीं थी, उसकी जांच। अरे भाई, क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? आपके उत्तर प्रदेश में चलिए, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास, मैं वापस आपके पास लौटता हूँ। पंकज जी, वरुण जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। एक बार अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में। अर्चना शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ी है, अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। अर्चना जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि राजनीति की ये दिशा अलग है, हर दौर में बदल जाते हैं मायने। जब लग रहा था सभी राजनीतिक दलों को कि लोकतंत्र में खरीद फरोख्त गलत है, दल बदल कानून आना चाहिए, और दल बदल कानून आया, सबकी सहमति रही, लेकिन उसके भी रास्ते निकाल लिए गए। इस बात से मैं सहमत हूं। अशोक गहलोत ने जब कहा कि दल बदल कानून और भी अगर इसमें अमेंडमेंट करेंगे तो रास्ते वैसे निकाल लिए जाते हैं। अब एक नया पैटर्न आया है कि आप अगर दल बदल कानून के दायरे में भी आप आ जाते हैं तो आप रिजाइन करा दीजिए। तो क्या वास्तव में राजनीतिक दलों को खुद को इस पे प्रसंज्ञान लेना चाहिए, या अभी भी सुप्रीम कोर्ट के डंडे का इंतजार है? अर्चना जी। जी चलिए, मैं वरुण पुरोहित जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार। मैं जानना चाहता हूं कि राजनीतिक दल, तमाम राजनीतिक दल ये आरोप एक दूसरे पे लगाते हैं कि चुने हुए जो प्रत्याशी हैं कभी दल बदल कर जाते हैं, पार्टियां मर्ज हो जाती हैं, टूट के चले जाते हैं। और सबसे बड़ी जो तकलीफ की बात यह है कि कोई भी चुनाव हो, चाहे वो सरपंच का हो, प्रधान का हो, जिला परिषद के हो, जिला प्रमुख का हो, एमएलए के हो, सरकार बनाने का हो, राज्यसभा का हो, तो ये सब कुछ करना पड़ेगा कि आपको बाड़ेबंदी करनी पड़ेगी। इसे बेशक प्रशिक्षण का नाम दिया जाता है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये बाड़ेबंदी कहां तक उचित है? क्या लोकतंत्र में यही सब रह गया है कि चुनाव जीतने के लिए आप जो मतदाता है उसको इकट्ठा करिए? योगेंद्र जी, दल बदल विधेयक की आप बात कर रहे थे। दल बदल विरोध के विधेयक कानून जो है, दल बदल के अगेंस्ट राजीव गांधी लाए थे। उनकी दूरदर्शिता, उनका विजन देखो आप। जब 400 सीटें थी, जब भी वो लेकर के आए थे, उस समय तो कोई खतरा था ही नहीं सरकार को। तो ये विजनरी तो कांग्रेस पार्टी रही है। हम ये नहीं कह सकते कोई राजनीतिक दल इस चीज के बारे में नहीं सोच रहा। अशोक गहलोत साहब भी इस बात के बार बार बोलते हैं कि और स्ट्रांग होना चाहिए और अमेंडमेंट्स होने चाहिए। तो टाइम के हिसाब से रोज लोग बदलते हैं, उस हिसाब से कानून बदलता है।
ये तो, लेकिन जो हम राजनीतिक शुचिता का जो इस समय तहस नहस होता देख रहे हैं, ये इस पिछले 6 साल के पीरियड में हुआ है। मैंने कहा कि बाकी किसी पार्टियों ने इतना नहीं किया। जो ये जो जोड़ी है, जो अटल जी अडवाणी जी को जो सारा डिफरेंस था उसको तोड़ करके दूसरे टाइप का डिफरेंस ले आई है, ये अमित शाह जी और मोदी जी की जोड़ी है। आज प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र की रक्षा करना पूरे देश में। आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस चीज को सपोर्ट करेंगे, तो फिर पूरे देश में क्या होगा? ये हो ही नहीं सकता है। राजनीतिक शुचिता तो जो देश का नेता होता है वो लाता है। आज आप इनका इकबाल समाप्त होने लगा, इनकी सत्ता की भूख बढ़ने लगी, हर जगह तोड़ लो, हर जगह तोड़ लो। अरे भैया आप चुनाव जीत के ही आ जाओ, ये नहीं आना चाह रहे उस बात पे ना, इसलिए तो ये सब चीजें आ रही है। नहीं क्यों होगा इतना डिस्कशन? अगर ये ला सकते हैं पार्लियामेंट में इनकी मेजोरिटी, आप देखिए 3-4 महीने हो गए, देश कितनी भयंकर संकट से गुजर रहा है, इकोनॉमिक संकट से गुजर रहा है, महामारी से गुजर रहा है, पर इस संसद का सत्र नहीं बुला रहे। पहले राज्यसभा चुनाव की चिंता हो रही है, पहले बिहार बंगाल सर लोकसभा के सत्र की कोरोना के बीच जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, उसमें जो दोनों स्पीकर हैं, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष, दोनों की ओर से जो बात कही गई है, अगर उसको देखें तो शायद इसकी वजह से सभी राजनीतिक दलों के साथ में सलाह करके इसे पोस्टपोन कर सकते हैं कि शीतकालीन अभी जो मानसून सत्र है इसको स्थगित रखा जाए, क्योंकि आप ऑनलाइन या वर्चुअल उसमें नहीं कर सकते, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, किसको दिखाएंगे, कौन अपना मुद्दा उठाएगा, लेकिन पार्लियामेंट्री योगेंद्र जी रूल्स अमेंड करने पड़ेंगे। वर्चुअल करते हैं तो जैसे वर्चुअल रैलियां करने लग गए, अमेंडमेंट कर सकते थे, नहीं कर रहे हैं तो पार्लियामेंट्री कमेटीज की बैठक तो बुला ही सकते हैं, उसमें कोरोना का अड़ रहा है। पर ये तो संसद से किसी का वास्ता रखना ही नहीं चाहते, वॉइस ऑफ पीपल ये रखना ही नहीं चाहते, इसलिए ये सब बात हो रही है। मैं कांग्रेस बीजेपी के उस पर नहीं जाना चाहता। आप खुद देखो कितनी राजनीति को कितना इन्होंने बिल्कुल, मतलब जो राजनीतिक तंत्र होता है उसको ही समाप्त कर दिया है। आप तो किसी भी तरह, आप मध्य प्रदेश में हमने देखा, आप उनको आप किडनैप करके ले गए, दूसरी स्टेट में बंद कर लिया। चलिए वरुण जी मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, इस वक्त मैं सीधा चलूंगा मैं जोधपुर, जहां गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, उनके पास में चलूंगा। लेकिन यहां छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार। खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार। हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज।
समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की खबरें, देश की दिशा और दशा बदलती राजनीति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, लेकिन मैं एक बार सीधे ले चलूंगा आपको जोधपुर, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कर रहे हैं शेखावत। चलिए, तकनीकी खामी के कारण शेखावत को आप नहीं सुन पा रहे हैं, और जैसे कुछ उनकी आवाज सुनाई आती है तो हम आप तक वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे पैनल पे वापस लौटते हैं। हमारे साथ पंकज जोशी जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। वरुण पुरोहित जी से मैंने बात की। ये बात सही है कि राजीव गांधी का जो वक्त था, दल बदल कानून आया, लेकिन सभी दलों ने इसका सपोर्ट भी किया कि दल बदल कानून इस तरह से, अगर चुनी हुई सरकारों को अगर इस तरह से परेशान किया जाएगा या तोड़फोड़ की राजनीति चलती रहेगी तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। कुछ जो बिंदु थे उसका विरोध भी जारी रहा, लेकिन मेजोरिटी थी, कांग्रेस ने इसे पारित करवाया। ओवरऑल एक तरह से कहें कि एक नया अध्याय शुरू हुआ था भारत की राजनीति में। आपके पास आना चाहूंगा, क्या वास्तव में राजनीतिक दलों को अब खुद को तय करना चाहिए कि पार्टियां मर्ज हो जाती हैं, विधायक टूट के चले जाते हैं, चुने हुए जो सिंबल पर जिस पे चुन के आते हैं वो किसी और को वोट कास्ट कर देते हैं, तो इस पर लगाम लगनी चाहिए। राजस्थान की जनता है, कितना दुखी राजस्थान की जनता है। जनता का ये दर्द अगर आप समझ पा, देखिए योगेंद्र जी, मैं दो चीज कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी लेके आए थे, बिल्कुल ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं किया था, लेकिन उनके बाद जिन जिन लोगों ने समर्थन नहीं किया था उनके साथ सरकारें बनाने का, उनके साथ जो उनके सम्मिलित होने का काम जो है किस पार्टी ने किया सब जानते हैं। दूसरा, यदि आप 13 दिन और 13 महीने की सरकार देखेंगे अटल जी की, तो उसके अंदर क्या हुआ था। दूसरी, राजनीतिक सुचिता जो है, संसद के अंदर रुपए का खेल किसने शुरू किया और कहां गया था उस टाइम। मैं यही कह रहा हूं कि इन चीजों को, और उसके बाद यहीं तक नहीं रुका। इन्होंने कहा कि अटल जी, अडवाणी जी का मैं कह रहा हूं, इसके बाद बहुत सारे जो हैं, आपने जिस तरीके कहा कि यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, हर एक चीज के बारे में कहा, कई चीजें कही, लेकिन मैं आज उनको याद नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप तो आज राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान के अंदर आपने सबसे पहले आरोप लगाया कि साहब यहाँ पैसे के आरोप है। मैं कह रहा हूं, आपकी यदि किसी मुख्यमंत्री के कहने की बात वजनदार होनी चाहिए और होती है, लेकिन आप ये कि यदि मुख्यमंत्री की गुहार या मुख्यमंत्री का आदेश यदि वो भी यदि टाइम लगता रहे तो एक सामान्य जनता की स्थिति क्या रहेगी। उसके विवाद है, उसकी कोई जांच है, उसके अंदर कितना होगा। तो ये जो चीजें हैं कि ये की चीजें हैं, ये आरोप है और ये चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी जो आंतरिक है, अपनी जो कला है, ये नहीं खुद केंद्र से आ रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं। इसके बाद विश्वेंद्र सिंह जी ने सुना, विश्वेंद्र सिंह जी क्या कहा। चलिए, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं तो ये कह रहा हूं हम उसी दौर पे ना जाएं। मेरा तो एक सिंपल सा जो सवाल है, मैं वैसे जानना चाहता हूं कि देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, राजनीति में अपराधीकरण से मुक्ति मिले, उसको लेकर के जो राजनीतिक दलों को कदम उठाने चाहिए थे, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जो लोकतंत्र में नासूर बनते जा रहे थे, उन्हें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। क्या वास्तव में राजनीतिक दलों की ड्यूटी नहीं है कि जो लग रहा है, आम पब्लिक के समझ में आ रहा है कि खेल क्या चल रहा है, तो उसे, जिसको खतरा आप सभी मान के चलते हैं, आप भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए खतरा है, कांग्रेस भी कहती है लोकतंत्र के लिए खतरा है, अदर पार्टीज भी यही बात कहती हैं कि लोकतंत्र के लिए चीजें खतरे। जो खतरा महसूस हो रहा है हमें, उस बीमारी को क्यों दूर करने के लिए सब आप लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं। सबको लग रहा है कि बीमारी है, ये नासूर बनता जा रहा है, तो उसे हटाना चाहिए।
नहीं, हम तो खुद ही कह रहे हैं सर, 70 सालों से 55 साल शासन किया आपने, मैं कह रहा हूँ आपको करना चाहिए। और अभी भी हम तो कह रहे हैं आप आइए ना भाई, कोई लेकर के आइए, कैसा सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। आप जब लोकसभा चलती है तो आप जो है हंगामा करते हैं। आप जो चीजें होती है, जो चीजें आपको पसंद है, जब आपको पक्ष में होते हैं वो चीजें तो आप उसको चीज चाहते हैं, बाकी को नहीं चाहते। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें बिल्कुल होनी चाहिए, सुचिता रहनी चाहिए, सब चीजें रहनी चाहिए। और यहाँ तक कि सभी चीजें, टिकट देने से लेकर के टिकट कार्यकर्ताओं को देने के लिए सारी चीजें होनी चाहिए। और पार्टियां करती भी हैं इन चीजों के लिए, पार्टी अपना फैलाव भी करती है, पार्टी अपना सारा काम भी करती है। लेकिन आप स्वयं देखेंगे कि कई बार जब लीडरशिप, आप खुद यदि आप देखेंगे तो एमपी का मैं आपको उदाहरण दे दूं कि यदि एक वरिष्ठ नेता, और बहुत वरिष्ठ नेता जिनका कि पूरा परिवार जो है उसमें रहे हो, और उसके बाद भी उन्होंने ये जो बात मीडिया के सामने बाद में कही कि हमने कितनी बार जो है लीडरशिप से टाइम मांगा गया, कितनी बार मिलने का टाइम मांगा गया। तो यदि कहीं जब स्थितियां ऐसी बन जाती है कि जब लीडर्स सुनना बंद कर देते हैं, हाँ, ये उनकी प्रॉब्लम है, ये इंटरनल हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं चुने हुए जनप्रतिनिधियों की, चुनी हुई सरकारों की। पार्टी अंदर में क्या चल रहा है वह पार्टियां तय करेंगी कि वो किस स्थिति में जीना चाहते हैं, किस तरह से अपनी पार्टी को रखना चाहते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं चुने हुए जनप्रतिनिधियों की, कि जो जैसे देखिए, ये तो तय मान के चलना चाहिए कि 3 महीने बाद में किसी का जमीर बदल जाए, कोई ना कोई उसकी वजह होती है कि उस इतने सालों से अगर कोई पार्टी की सेवा कर रहा है, 3 महीने में ही उसके समझ में आ गया कि हम पार्टी इस वजह से छोड़ रहे हैं। नहीं देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको फिर एक बात कहा ना कि आप स्वयं देखिए कि जो व्यक्ति अपने पद से चुनने के लिए जब इतनी मेहनत करता है और उसके त्याग पत्र देता है, तो कोई ना कोई तो कारण होता होगा, इतना पता भाई, कोई ना कोई चीज तो होती होगी। ऐसा थोड़ी कि कोई चुनाव जो है, कोई जनता चुनाव जनप्रतिनिधि जो है वो किसी कारण से इस्तीफा देकर के वापस नहीं बन सकता। तो मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें सुधार हो रहे हैं और होने भी चाहिए, लेकिन इन चीजों को सभी जगह ईमानदारी से जो है अपनाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। वरुण पुरोहित जी, आपके पास आना चाहूंगा। लंबा शासन किया है कांग्रेस ने, रेस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी मान के चलती है कि कांग्रेस की थी, समय समय पे सुधार की जरूरत थी, लेकिन आप लोगों ने किए नहीं। बात अलग है कि आपने चुनाव सुधार के साथ साथ यह बात कही कि दल बदल कानून पे लगाम लगना चाहिए, लेकिन उसके रास्ते निकाल लिए गए। आज खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी स्वीकार किया कि दल बदल कानून आया, उसे और सख्त करने की जरूरत है, लेकिन वैसे रास्ते भी निकाले जा रहे हैं। तो यहां बात सिर्फ यही आती है कि क्या राजनीतिक दलों को खुद को, क्योंकि जब चुनाव आते हैं, कोई भी चुनाव हो, उससे पहले बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है। कहीं तो पैसा लगता होगा, किसी 5 सितारा होटल में ठहराया जाता है, किसी रिजॉर्ट में ठहराया जाता है, कहीं उनके लिए व्यवस्था की जाती है, ये सब चीजें पैसे लगती हैं। पैसे कहां से आता है? कहीं ना कहीं किसी न किसी जेब से तो पैसे जाता ही होगा। तो ये किस दिशा में हम राजनीति को लेकर के जा रहे हैं? कोई भी पार्टियां हो, सभी के साथ हाल यही है। अगर कांग्रेस कर रही है तो बाड़ेबंदी, बीजेपी कर रही है तो प्रशिक्षण शिविर। अगर यही आरोप लगाया जाता है बीजेपी की ओर से कांग्रेस पे, तो कांग्रेस कहती है कि नहीं, हमें कोरोना के बीच मिल नहीं पा रहे थे, घरों में इतने लोग बैठ नहीं सकते थे, एक साथ किया है ये। तो ये मुझे लगता है बोलने में सब चीजें ठीक है, लेकिन दिखाई सबको दे रहा है कि हो क्या रहा है। तो क्या वक्त नहीं आ गया कि राजनीतिक दलों को अब वास्तव में समीक्षा करनी चाहिए कि हम देश के लोकतंत्र को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं अभी पंकज जोशी जी की बात का जवाब दूं। इन्होंने इतनी देर में जो भी बात की, खुद की पार्टी की बात नहीं, कांग्रेस में डिफरेंसेस हैं, कांग्रेस में ये हैं, मध्य प्रदेश में उन्होंने ऐसे कहा वैसे कहा, ये सब बातें इनको हमारी पार्टी से क्या मतलब है, दूसरी पार्टी से क्या मतलब है, आपकी पार्टी क्या कर रही है, आपने क्यों लिया साहब आप उनको अपनी पार्टी में? ये सारे देश को पता है। आपकी पार्टी से मतलब कैसे नहीं? अगर आपकी पार्टी से मतलब नहीं होता तो सिंधिया जी को लेते क्यों? अरे साहब, वही तो मैं कह रहा हूं, तो डिफरेंसेस दिखा दिखा के फिर इन्होंने लिया क्यों? इतनी इनमें राजनीतिक शुचिता थी तो उनको 22 विधायकों को और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को क्यों लिया इन्होंने पार्टी के अंदर? उनको कर्नाटक ले जाके इन्होंने बंद क्यों किया? छोड़ देते कि भाई आप अपने जाओ, जिसको आत्मा की आवाज पे जिसको जिस पार्टी में रहना रहो। अभी गुजरात में इन्होंने तोड़े। इनको तो सत्ता भूख जो होती है ना, ऊपर से बोलना अलग होता है, सत्ता की भूख अलग होती है। ये आजकल मैंने वही कहा, पार्टी विद द डिफरेंस खत्म हो गई। आप जो बात कह रहे हो सुधार करना चाहिए दलों में, वो तो जो सबसे बड़ा नेता होता है प्रधानमंत्री होता है सदन का। तो सदन का नेता पहल करता है, जैसे राजीव गांधी जी ने की अपने जमाने में। जोशी जी भी मान रहे हैं इस बात को, इतने साल पहले उन्होंने कर ली। तो आज ये मोदी जी को कहना चाहिए था, नहीं नहीं, कांग्रेस से कोई टूट के आ रहा है, हम हमारी पार्टी में नहीं लेंगे। ये कहते हैं आप एक स्टेटमेंट अगर प्रधानमंत्री दे दे, जेपी नड्डा जी इनके अध्यक्ष दे दे, तो कोई जाएगा पार्टी छोड़ छोड़ के? अब आज बात आई समाज सुधारों की, तो जितने क्रिमिनल्स को टिकट देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, पिछली साल भी कहा ये गाइडलाइन होनी चाहिए,
फिर भी इनकी पार्टी नहीं दे रही क्या क्रिमिनल्स को टिकट? ये आरोप सिर्फ कांग्रेस पे लगाना है, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, या जो गलत हो गया वो कांग्रेस ने किया। अब ये सब बातें करने का पूरा देश समझ चुका है। अब आप बात करते हैं भाई होटल्स में पैसे लगते हैं, ये लगते हैं, वर्चुअल रैली में 72,000 एलईडियां खरीदते हैं, उसमें भी लगते हैं पैसे। तो ये जब चीजों को जब होगा, जब आपकी बात बिल्कुल सही है, जब तक सारे दलों के अंदर से नहीं आएगी आत्मा की आवाज की हमको इसको रोकना है, जब तक ये नहीं रुकेगा। इसमें एक और सुझाव मैं देना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी बात है वो टिकट वितरण प्रणाली। आज पंकज जोशी जी सोच नहीं सकते एमएलए एमपी का टिकट दे दें इनकी पार्टी, क्योंकि इनके जो मठाधीश बने हुए हैं वो हर बार वही टिकट लेंगे। तो जब तक आप रोटेशन अमेरिका में 2 बार के बाद, रोहित जी सिर्फ एक ही पार्टी में है ये। मैं हाँ इन्हीं की पार्टी में ज्यादा है, कांग्रेस में नहीं है सर। कांग्रेस में तो कांच के महल में बैठ करके दूसरे के कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री का टिकट कट जाता है, ये पता नहीं लगता किसको मिलेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ रोटेशन थ्योरी की। आप ये देखो अमेरिका में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ऐसे जब तक हम संवैधानिक प्रोविजन हम अमेंडमेंट नहीं करेंगे संविधान में, हमारे चुनावी कानून में, जब तक आप इन चीजों को दूर नहीं कर सकते हो। अब ये जिम्मेदारी उसकी होती है जो देश का नेतृत्व कर रहा है। आप ये बताइए TN शेषन टाइम किसका टाइम थे? उन्होंने चुनाव सुधार कैसे किए? राजीव गांधी की प्रधानमंत्री की सहमति जब भी तो किए। आज प्रधानमंत्री खुद अगर कह देगा आगे होकर के कि नहीं भाई कोई पार्टी छोड़ रहा है उसको बीजेपी नहीं लेगी, तो आप देखो वापस सुधर जाएगी सारी पार्टियां। कहना तो नेतृत्व को ही पड़ेगा ना भाई। आज अशोक गहलोत सदन के नेता है तो उनको कहना पड़ रहा है। जांच का जब रिजल्ट आएगा, जब आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी तक आज ही आ जानी चाहिए, आज ही आ जानी चाहिए। आपने कौन सी सारी जांचें आज? मैं वापस लौटूंगा, अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। अर्चना जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। अर्चना जी ये देखिए, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जो राजनीतिक दलों को हमारी विधायिका को काम करना चाहिए वह सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य कहूंगा, क्योंकि न्यायपालिका में भरोसा इस वजह से न्यायपालिका को भी रक्षा करनी है, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। राजनीति में अपराधीकरण से मुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा कि राजनीतिक दलों को नहीं करना चाहिए था ये। आने वाले वक्त में जब राजनीतिक दल फिर कहेंगे कि तो लिमिट्स पे चर्चा होनी चाहिए कि विधायिका की क्या लिमिट है, अदालत की, न्यायपालिका की क्या लिमिट है, कार्यपालिका की क्या है। मैं कई बार इस तरह की चर्चाएं सुनता हूं। क्या वास्तव में राजनीतिक दलों को खुद को तय नहीं करना चाहिए कि चुने हुए जनप्रतिनिधि किसी भी चीज की आड़ लेकर के अपनी जमीर को बेच देते हैं? ये तय है, आम आदमी के समझ में बैठते हैं कि बिना किसी प्रलोभन के कोई नहीं जाता है। कहा यह जाता है कि बिना किसी कंप्रोमाइज के हम जा रहे हैं और पार्टी में ये हो रहा है। उस वक्त आपको मीन दिखाई देते हैं, कमियां दिखाई देती हैं जब पार्टी छोड़नी होती है। और जब आते हैं तो कहते हैं कि बिना किसी कंडीशन के हम आए हैं, पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। जब बात की टिकट मिल जाता है तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। तो ये सभी राजनीतिक दलों में चेहरा किसी का अलग नहीं है, बयान सबके एक हो सकते हैं, चेहरे बदल करके। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज भले दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रही है, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही है, लेकिन हम देखें तो अक्रॉस पार्टी सबका एक मिला जुला, जो अगर हम क्रक्स निकालें तो सबका एक ही तरह का काम करने का तरीका है। भले ही हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी बीएसपी पार्टी का विलय किया जब जब उनको जरूरत पड़ी। उसके बाद में अगर हम बीजेपी की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो हुआ, कर्नाटक में हुआ, बीजेपी ने भी वही किया। मायावती की बात करें तो मायावती ने भी लगी, उन्होंने अपनी पार्टी के साथ हाथ मिलाया। हम अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी यही किया। तो यानी वाकई आज एक जनता के दिमाग में जो एक क्वेश्चन है कि हम कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ट्रस्ट करें। यानी आज जब जनता भ्रमित हो जाती है, जब ये सामने जब इस तरह के चेहरे आते हैं ना कि वक्त जरूरत, यानी आप किसी के साथ भी जाकर हाथ मिलाकर चलने लगेंगे, आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आप उन्हीं के साथ पैचअप कर लेते हैं, आप उन्हीं के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो जनता जनार्दन को डेमोक्रेसी के ऊपर विश्वास उठता भी दिखता है। और इसका जो एक सामने एग्जाम्पल है, हम वोटिंग परसेंटेज देखें, कहीं कहीं पर तो 50% से ऊपर वो पोलिंग रेशियो जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता है? लोग जाते ही नहीं है वोट डालने। वो बोलते क्या करें जाके, किस पार्टी के ऊपर ट्रस्ट करें। इस बार हम देखें तो नोटा में कितने वोट्स गए हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें अपने आप एक उनके लिए आई ओपनिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए कि अपने अंदर वो मॉरलिटी, जो मॉरल वैल्यूज की जो वो बात करते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे, वो उसको प्रैक्टिस करके दिखाए। लोगों के अंदर अगर विश्वास को जीतना एक बात है, उस विश्वास को रिटेन रखना एक अलग बात है। राजस्थान में हम देखें हर 5 साल बाद सरकार चेंज होती है। इसका क्या मतलब है? वो 5 साल में उनका विश्वास डगमगा जाता है पब्लिक का। तो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको अपने जो बातें कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएं।
तो मुझे लगता है जो देश की दशा और दिशा है वो वाकई बिल्कुल अलग होगी और लोगों का भी डेमोक्रेसी में विश्वास बढ़ेगा। बिल्कुल, और ये राजनीतिक दलों को ही पहल करनी होगी, उन्हें सोचना है कि हमें लोकतंत्र को किस दिशा में लेके जाना है। और क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में ये तय है कि राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ते हैं, बहुमत जिसके पास में होता है सत्ता पे काबिज होता है, तो ये राजनीतिक दलों को ही तय करना चाहिए। क्योंकि बयान जब देते हैं तो बयानों को अंतर नहीं आता, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। और अगर यही इसी तरह से सभी राजनीतिक दलों का हाल यही रहा तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र खतरे में होगा, जिसकी फिक्र हम सबको होनी चाहिए। मैं वरुण पुरोहित साहब आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। चीर हरण की बात की जा रही है कि चीर हरण किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों पे ये आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी लगातार यह ताल ठोक करके कहती है कि सरकार, सारी मशीनरी, सब चीज जब पार्टी के पास में थी, कांग्रेस के पास में सत्ता उनकी है, तो इस पे कहीं ना कहीं तो बेनकाब करना चाहिए था। ये चूक क्यों हो रही है? मैं ये जानना चाहता हूं। आप ये कहेंगे कि एसओजी और एसीबी के पास में जांच दे दी गई है, क्या ये उचित अवसर नहीं था, या फिर किसी ऐसे मौके का इंतजार है कि जो अभी हो नहीं पा रहा? नहीं योगेंद्र जी, मौके का इंतजार नहीं, मौके का इंतजार तो इनको था, उसमें अनसक्सेसफुल हो गए। आप अगर 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो लगते ही है एसओजी को, और ये पॉलिटिकल चीज होती है। ये तो है नहीं कि आप किसी ने मर्डर किया या दूसरा क्राइम किया तो जाके पुलिस पकड़ लाएगी, एविडेंसेस कलेक्ट करती है, उसमें भी कई दिन लग जाते हैं। तो एसओजी को दिया है, एसीडी को दिया है। आप देखो एसीडी का तो रिकॉर्ड है, अशोक गहलोत जी की सरकार बनी जब से कभी राजस्थान में इतने नहीं हो, एसीडी को इतनी पूरी छूट दी उन्होंने, 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन दिया। तो अब वो रिपोर्ट 2 3 4 दिन तो लगेंगे। आज एसओजी को दिया है, वो अधिकारी जांच करके आपने सामने लाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो है नहीं चुटकी बजाते आज के आज अपने बोतल की सिर जिन बाहर आ जाएगा। जो कुछ तो हुआ ही है। अशोक मुख्यमंत्री ने अगर स्टेटमेंट दिया है तो कुछ तो हुआ ही है। सर वही यकीन किया जा रहा है कि अगर ये पार्टी के नेता के नाते देते तो बात कुछ अलग थी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। लेकिन अगर राज्य के मुख्यमंत्री अगर कोई बात कहते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी गंभीरता की बात है और गंभीरता से लिया जाना चाहिए। 2 पहलू इसमें दिखाई देते हैं, हम चर्चा भी कर रहे थे इसको लेकर के कि क्या वास्तव में महज एक आरोप की तरह देखा जाए या फिर कांग्रेस ऐसे वक्त का अभी भी इंतजार है कि जब कुछ होगा उसी दिन कार्रवाई की जाएगी। इसे किस तरह से देखा जाए, या अभी आप इस पे कुछ बोलना नहीं चाहते? नहीं, बोलने की बात नहीं, ऐसा कुछ हमको क्या मौका देखना। राज्यसभा चुनाव पूरा हो जाएगा, सारे चुनाव हो चुके, पंचायत नगर निगम नगर निकायों में हम जीत ही रहे। कोई हमको कोई पॉलिटिकल माइलेज थोड़ी लेनी है इस चीज से। हमारी बिल्कुल प्रोपेगेंडा मशीनरी नहीं होती। लेकिन सर एक बात बताइए मुझे, अस्थिर करने की जो बात लगातार कांग्रेस कह रही है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, तो बाड़ेबंदी कब तक रखोगे? 19 तारीख का तो चलिए समझ में बैठता है कि राज्यसभा चुनाव जीत जाएंगे। अगर यही खतरा है तो ऐसा क्या होगा कि 19 के बाद में खत्म हो जाएगा? नहीं बाड़ेबंदी चुनाव दूसरा होना नहीं, बाड़ेबंदी कोई नहीं करी है। बाड़ेबंदी करी होती तो पूरे 100 से ऊपर विधायक वहां रिजोर्ट में होते, कहीं जाते। बिल्कुल बाड़ेबंदी नहीं है। आज भी दूसरे होटल में मीटिंग करिए। बाड़ेबंदी तो आप कह सकते हो कि उस समय मध्य प्रदेश और ये गुजरात में, कर्नाटक में ये जो करना चाह रहे थे। हम इसे क्या सियासी क्वारंटाइन कह सकते हैं? नहीं, क्वारंटाइन नहीं है। क्वारंटाइन तो मोदी जी बताएंगे क्या क्या करना चाह रहे हैं देश का क्वारंटाइन। हम तो बिल्कुल इसमें नहीं बिलीव करते हैं। हमने हमारे विधायकों को बुलाया था, जो 2-3 महीने से मीटिंगें नहीं हो रही थी। विधायक आए, दिल्ली से हमारे पर्यवेक्षक आए, ऑर्डिनरी जैसे जनरल वे में मीटिंग होती है। अगर क्वारंटाइन करते तो अभी राजेश पायलट जी की उसमें पुण्यतिथि पे 28-30 विधायक जाके आए। हमने क्वारंटाइन थोड़ी करना था किसी को। आज भी बाड़ेबंदी का जो शब्द अपन इस्तेमाल कर रहे हैं वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं लगता है। और हम बिल्कुल जो भी होगा बता दीजिए, हम भी लिख देंगे उसको क्या कहना चाहिए इसे। ये तो मीटिंग है, ऑर्डिनरी मीटिंग जो विधायकों की हम करते हैं। कई महीनों से मीटिंग नहीं हुई, विधानसभा सत्र नहीं चल रहे हैं, तो सबको बुला के कई विधायक कई बार चुन के पहली बार आए होते हैं, तो ट्रेनिंग तो देनी पड़ती है। भाई कैसे वोट देंगे, कहीं वोट दिखा देगा तो वोट कैंसिल हो जाएगा, ऐसी चीजें बताते हैं। पर ये तो पार्टी का प्रोसीजर है। 3 महीने से बिल्कुल लॉकडाउन की जैसे पार्टी भी, हमारा दफ्तर भी ऐसी बंद था, तो वो चालू हुआ है, तो प्रक्रिया है। हम बाड़ेबंदी क्यों करेंगे बताइए आप? जो आरोप करप्शन की बात पे हम चर्चा कर रहे थे कि भाई कुछ करप्शन करने की कोशिश विपक्षी दल खास तौर से बीजेपी करना चाह रही है राजस्थान में, तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो गंभीरता से तो लेना ही पड़ेगा। जैसे ही जांच आएगी, वो कोई 6 महीने नहीं लगेंगे, जांच आते ही सबके सामने प्रकाशित होगी। जी चलिए, जांच का इंतजार हमें भी रहेगा। पूरी प्रदेश की जनता जानना चाहती है, और अब तो बात केवल प्रदेश तक नहीं है। जिस तरह से सियासी पारा चढ़ा है, निश्चित रूप से यह तूफान, इसकी हवा पूरे मुल्क में है, और सबको जानना चाहते हैं कि राजस्थान में ऐसी क्या खिचड़ी पक रही है कि जिसमें क्लियर मेजोरिटी होने के बावजूद भी कांग्रेस को इस तरह से
खतरा महसूस हो रहा है। पंकज जोशी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस के डर की वजह यह है, ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में अस्थिर करने की कई बार इस तरह की कोशिशें की गई हैं, की जा रही हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, कई राज्यों का उदाहरण दिया जाता है। महाराष्ट्र में इस तरह की कोशिश की गई। उसे देखते हुए और कांग्रेस अभी ये मान के चल रही है कि विपक्षी सीधा आरोप भाजपा पे है कि उनके मंसूबों पे हमने पानी फेर दिया और पहले ही सभी विधायकों को एकजुट करके ये मैसेज दे दिया है कि ये सारी चीजें राजस्थान में कामयाब होने वाली नहीं है। देखिए, मैं दो चीज कहना चाहूंगा। वरुण पुरोहित जी ने इससे पहले जब कहा था तो उन्होंने बहुत बड़ी कहा था कि जो है कि ऐसा किया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए। कि मैं कह रहा हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जब चुनाव जीते थे तो उनका मनोनयन किस तरीके से हुआ था, ये पूरी जनता ने देखा है, राजस्थान की जनता ने, कि किस तरीके से आप दिल्ली और जयपुर के बीच में चक्कर लगे और कितने दिनों में थे। आपके तो एक दिन बन जाता बड़ा दिल रखते, अरे उस दिन बड़ा दिल रखते आप। देखिए, फिर बोली बातें, बड़ा दिल रखते और कहते कि मेरे छोटे भाई को मुख्यमंत्री बनाता हूँ। उस दिन कहते आप, उस दिन कहाँ गए थे? उस दिन तो नहीं कहा हमने, उस दिन तो चले गए नहीं। आप देखिए, पीसीसी अध्यक्ष रहने के बाद उस आप दिन चले गए। अरे सुन जाइए, अभी और आ जाता हूँ मैं, अरे आ जाता हूँ। फिर वरुण पुरोहित जी ने पूरी गाथा किसमें गाई? गांधी परिवार की गाथा जो है लगातार गाते रहे। एक बार भी 10 साल प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, एक बार भी अभी आपके चैनल पे कहा कि मनमोहन सिंह जी ने ये सुधार कर दिया, मनमोहन सिंह जी ने ये कर दिया। लेकिन मेरा सवाल ये सब बात कहना, पंकज जी एक मिनट जवाब दीजिए। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे इनके, क्या एक बार भी नरसिम्हा राव जी के बारे में बात करी इनके किसी नेता ने? आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें कह रहे हैं, लेकिन एक बार पीछे भी थोड़ा झांक लीजिए। तकलीफ है, कांग्रेस का जो डर है, मैंने आपको बताया कि हाल ही के जो उदाहरण है इस बात को लेकर के लॉकडाउन की विलंब इस वजह से किया गया कि मध्य प्रदेश में सरकार गिरानी थी। गिरानी नहीं थी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपको, यहाँ वही चल रहा है कि एक तरीके से आप देखिए, मेरा नहीं है जो कांग्रेस कह रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इस पे। योगेंद्र जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। योगेंद्र जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है कल सिविलास में सोना पड़ा, लेकिन पूरे अभी 3 महीने के अंदर जो है, आप मुझे बता दीजिए, आपके टीवी चैनल ने क्या इसका रिकॉर्ड किया कि वो जाकर के एसएमएस का दौरा करके आए, उनके पॉजिटिव केसेस के बीच में लोगों से मिलके आए, लेकिन वहां नहीं गए। लेकिन वहां पूरी रात बिता सकते थे कि जनता के आपके अमित शाह जी मिले हैं क्या? मुझे एक बात बताइए, बंद हो गए, बिलों में बंद पंकज जी एक चीज बताइए, पंकज जी एक चीज बताइए, पॉजिटिव केसेस के बीच में, पॉजिटिव केसेस के बीच में देश का एक उदाहरण है, कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी देखने के लिए गया उनको, पॉजिटिव केसेस के बीच में उस वार्ड का भ्रमण किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने किया हो? एक उदाहरण दे सकते हैं मुझे आप? हाँ, बताइए। किसने किया? में सतीश पूनिया जी गए, उसके अलावा और भी लोग गए हमारे, और उसके बाद बताइए सतीश पूनिया सर कौन से वार्ड में गए थे? कौन से वार्ड में गए थे? शर्मा जी वगैरह तो गए नहीं, आप ही गए। चैनल पे डेट तक दूंगा, और मैं ये बता दूं आपको, मैं कहना नहीं चाहता, और आप यदि कहेंगे तो कल खुलासा भी करूंगा कि जिन लोगों ने केवल रामगंज से नहीं फैलाया, बल्कि आज भी 3 दिन पहले आया हुआ पॉजिटिव। कहाँ रामगंज जा रहा है अभी? राज्यसभा में कहाँ रामगंज जा रहा है? हम राज्यसभा में कांग्रेस के डर की बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस के डर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का जो डर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, जो है स्टिकर चिपका। मैं कह रहा हूं कि ये सरकार के बेनकाब तो सरकार अब होगी साहब, आप देखिए। आप, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन सरकार तो हो चुकी बेनकाब, टला नहीं है। आपकी नजर से पंकज जोशी साहब खतरा टला नहीं है अभी तक, और पता पंकज जी ये माना जाए कि खतरा टला नहीं है अभी। ये आपके चैनल पे दे सकता हूं जी। पंकज जी, आपके कहने के हिसाब से माना जा सकता है कि अभी खतरा टला नहीं है, खतरा बाकी है। खतरा लगातार बाकी है, 19 तक ही नहीं, 19 के बाद भी लगातार उनको, माननीय मुख्यमंत्री जी को खतरा नजर आ रहा है, इसीलिए लगातार वो लग रहे हैं इस चीजों में। जी चलिए, आपको लग रहा है कि खतरा है। हम सारे चुनाव जीत रहे हैं, आप हार रहे हो। नगर निगम और नगर निकायों में तो हार गए आप शहरों में कहते थे हमारी पार्टी मजबूत है, साफ हो गए आप। नहीं है, समय कम है, मैं अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा, समय कम है, अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा, समय कम है सर। वरुण जी समय कम है, अर्चना जी के पास में जाना चाहूंगा। अर्चना जी आपके पास आना चाह रहा हूं।
जिस तरह की बातें की जा रही है कि खरीद फरोख्त हो सकती है, पंकज जोशी साहब कह रहे हैं कि खतरा ये तो अभी कोई टल थोड़ी ना गया। अब ये किस बिहार पे कह रहे हैं कि कांग्रेस में आरोप लगा रहा है कि इंटरनल डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से है। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में बाड़ेबंदी जिस लिहाज से की गई है कि विधायकों को खरीदा जा सकता है, डर है कांग्रेस को, कहा भी इस बात को लेकर के, तो क्या माना जाए, क्या 19 के बाद में भी ये सब चीजें हो सकती हैं? अगर सरकार गिराने की नीयत होगी तो 19 तक कौन इंतजार करेगा? 19 के बाद में भी ये सब कुछ हो सकता है। तो ये तो मान के चलें कि सरकार अभी संकट से बाहर नहीं निकल पाएगी अगर ये सब कुछ हो रहा है तो। सर, एक पुरानी कहावत है, घर का विभीषण लंका ढाए, जो कहीं ना कहीं सामने आई है मध्य प्रदेश में भी। और अगर हम राजस्थान के भी अगर देखें, हम वो पटाक्षेप देखें, जो पूरा कथा जिस तरह से लिखी जा रही है, जो चीजें सामने आती जा रही हैं कि गुटबाजी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में है। जब लोकसभा की 25 सीटें हार गए थे जब कांग्रेस, तो बीच में एक काफी विस्फोटक स्थिति कांग्रेस में उत्पन्न हुई थी और काफी जो लीडर्स थे वो आगे आकर उन्होंने डिमांड भी की थी कि हमारी पार्टी लीडरशिप चेंज होनी चाहिए। और पार्टी लीडरशिप चेंज होने के बाद में ये सारी चीजें जब आई तो अपने आप ये सारी चीजें दिख रही हैं सामने होती हुई कि कोई एक ऐसा कैडर है, गहलोत जी की लीडरशिप के साथ उनको कुछ ना कुछ चैलेंजेस दिख रहे हैं। पार्टी दो बाटों में बटी हुई है और जब तक ये दोनों चीजें ये लोग अपने आप में डिफरेंसेस सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो वो चैलेंजेस आगे डेफिनेटली लूम करते रहेंगे, यानी पार्टी के आगे वो चैलेंजेस आते रहेंगे। तो इंटरनली आई थिंक, यानी हम किसी के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग नहीं करें, अगर पार्टी खुद आपस में बैठकर सामंजस्य की स्थिति लेकर आए तो मुझे लगता है अपने आप फिर इनका थ्रेट जो है इनको दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली, अगर आप पार्टी, वो कहते हैं ना यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, आप डिवाइडेड हो तो आप गिरोगे, अगर आप यूनाइटेड हो तो आपको कोई टच नहीं कर सकता है। तो यानी थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ अगर पार्टी मूव करे, मुझे लगता है 5 साल की स्थायी सरकार इनकी रहेगी। और अगर पार्टी के बीच में मतभेद रहे, डिवाइड एंड रूल वाला वो रहे कि हर किसी को लीडर को, डेफिनेटली चैलेंजेस हैं पार्टी के सामने। जी, तो सबसे बड़ा कारण यही है। खैर, लेकिन अगर वास्तव में खरीद फरोख्त या इस तरह की कोई बातें हैं तो ये तो तय मान के चलना चाहिए कि 19 तक की खतरा नहीं है, उसके बाद भी कभी भी इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन कांग्रेस को खुद को ध्यान देना होगा कि कोई डिफरेंसेस हैं तो दूर रखना चाहिए। क्योंकि आज सुरजेवाला जी की एक बात कोट करना चाहूंगा मैं कि जब घर में कोई चोर आना शुरू कर देता है तो सबको सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो घर को खुला मत छोड़िए, खिड़कियां भी बंद करिए और ग्रिल को आप, लगातार ये बात कही जाती है, जिस एसओजी को जांच सौंप रहे हैं वही कहती है कि बेल्ट कराइए, आप उससे स्क्रू मत रखिए, कोई भी खोल के ले जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये तो अब तय करना है राजनीतिक दलों को अपनी मजबूती के लिए, अपने विधायकों को खुद को इतना कॉन्फिडेंस मिले कि कोई भी किस तरह के भी पंख फैलाए, कोई उससे कतर नहीं सकता, वो पंखों की उड़ान उसी तरह से रहेगी। आपको खुद को ध्यान रखना है कि अगर कोई शातिर शिकारी आपको पर ध्यान लगाए बैठा है तो आपको खुद को भी बच के चलना है, लेकिन अपने पंखों पे, अपने पंछी पे भरोसा खुद को ही करना होगा। तभी मुझे लगता है कि ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो पाएंगी। अदरवाइज तो इसी तरह से चलती रहेंगी, इसी तरह से बाड़ेबंदी होती रहेगी। कब कौन किसको कहां इकट्ठा होना पड़ा कोई कुछ नहीं कह सकता। और निश्चित रूप से बेशक राजनीतिक दल ताल कुछ भी ठोके, इससे विकास और पैसा दोनों बर्बाद होता है। मुझे लगता है कि पूरी तरह से, जो कहा जाता है कि घर में शांति नहीं होती है तो लक्ष्मी नहीं आती है, जिसके लिए हम सब लोग जूझते हैं, शांति के लिए जूझते हैं, वही हालात राजनीति में है। अगर सरकार में शांति नहीं है तो निश्चित रूप से विकास पे उसका व्यापक असर पड़ता है। ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि लोकतंत्र को किस जगह, किस मोड़ पे कैसे लेके जाना है, या वास्तव में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी थी, जो सोचा था, हम उनके उन जज्बों पे और मंसूबे पे खरा उतरने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।